Hello guys and welcome to my channel Smart Classes by सुष्मिता मैम। तो आज हमारा इंग्लिश का क्लास 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जैसे कि एक लाइन है, उसका एक वर्ड में हम लोग क्या उसको मानते हैं, क्या समझते हैं, तो वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक वर्ड में पूरा लाइन को हम लोग एक्सप्लेन कर सके। तो पहला क्वेश्चन है वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन। जैसे कि क्या होता है कि कोई कोई इंसान है जो एक ओपिनियन जो बोल दिया हाँ ऐसा है तो फिर वो ऐसा ही है, वो उस ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं। पहला है आपका ऑप्शन क्या, मिशनरी। तो मिशनरी तो नहीं हो पाएगा, ये तो कोई मिशन पे जैसे है तो वो होता है मिशनरी। एथिस्ट क्या होता है, जैसे इसको तो बिलीव नहीं रहता है इस गॉड के ऊपर, तो वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, है ना। ठीक है, फिर होता है क्या, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स ये आपका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब होता है कि कोई जो एक ओपिनियन है उस ओपिनियन पे वो बिल्कुल रिजिड है, वो बिल्कुल उस ओपिनियन से हिल नहीं सकता है, तो वो होता है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, और विम्सेकल का मतलब क्या होता है, विम्सेकल मतलब कि जैसे क्या बोले कि वो अपना ओपिनियन बिल्कुल चेंज करते रहता है, जैसे कि टाइम टू टाइम वो आज ये बोल रहा है तो कल वो बोल रहा है। और इसका और एक है कि सनकी भी इसको समझ सकते हैं, विम्सेकल मतलब थोड़ा सनकी। ठीक है, आई होप समझ आए हो। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस सेशन में हम लोग जो है बहुत सारे मिक्सचर करने वाले क्वेश्चंस के, कभी एंटोनिम, सिनोनिम, कभी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कभी ईडियम्स हो गया। तो ऐसे क्या होता है आपका, जैसे आप जो है एक ही क्वेश्चन के टाइप को करते करते बोर हो सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए क्या है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाए हैं, जिससे आपको बहुत इंटरेस्टिंगली आपको इंग्लिश समझ में आएगा और इंग्लिश पढ़ने में आपको बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो दे पोस्टपोन्ड डैश ऑन वेकेशन ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन। तो कुछ चीज हम आपको बता दें इसके पहले। सबसे पहला है हमारा कि जब भी आपका पोस्टपोन्ड हो वर्ड, ठीक है, पोस्टपोन्ड हो या फिर आपका क्या हो, प्रिफर करना हो किसी को, मतलब जो बातें एक्चुअल है, या रिमेम्बर, ठीक है, जो एक्चुअल ही है, जैसे इंजॉय, ठीक है, जो एक बिल्कुल है तो है भैया, या फिर ऐसे भी, तो ये जितने भी वर्ब है अगर इनके आगे कुछ भी अगर लगाना हो वर्ब में तो उसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो बिल्कुल याद करिएगा, रखिएगा, कोई भी एक्चुअल चीज जो हो तो उसके बाद हम लोग जो है वो हमेशा आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू बी गॉन तो नहीं हो सकता है। गोइंग, गोइंग में देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, आईएनजी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोइंग। फॉर गोइंग, फॉर गोइंग क्यों नहीं होगा बताइए। तो यहाँ पे फॉर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि फॉर का कोई जरूरत ही नहीं है। रूल हम आपको बताएं, जब भी कोई वर्ब है उसके आगे, एक्चुअल वर्ब है उसके आगे हम लोग आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे फॉर का बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है सिनोनिम का। तो इनसेसेंट क्या हो, इनसेसेंट का सिनोनिम क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए। देखिए सिनोनिम क्या मतलब होता है, सिमिलर वर्ड। ठीक है, सिनोनिम क्या है, सिमिलर। जैसे इनसेसेंट है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड सिमिलर होगा, और यही अगर आपको एंटोनिम पूछे तो वो क्या है, कौन सा वर्ड अपोजिट होगा। एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सिमिलर। तो इनसेसेंट का सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है, सोचिए। चलिए आपका पहला ऑप्शन है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब, चलिए पहले हम आपको बताते हैं एक सेंटेंस से कि इंसेसेंट कहाँ यूज होता है। जैसे कि हमको किसी को बोलना है कि यू शुड बी इंसेसेंट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो इसका हिंदी क्या होता है, आपको बिल्कुल लगातार मेहनत करना होगा तभी जब भी आप कोई भी एग्जाम देने का सोच रहे हैं। तो इंसेसेंट का मतलब क्या हो गया, लगातार, रेगुलर, रेगुलर वर्क करना है किसी भी चीज पर, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। तो
पहला है आपका परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब भी क्या होता है, कोई चीज को रेगुलरली करना, हर दिन करना, ठीक है, रेगुलरली और डेली करना, तो वो होता है क्या, परसिस्टेंट। दूसरा क्या होता है, ट्रांजिस्टेंट। ट्रांजिस्टेंट का मतलब क्या होता है आपका क्षणिक, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेशनेस, फ्रेशनेस क्या होता है, तो बिल्कुल ताजगी, आपको पता ही होगा फ्रेशनेस। ब्राइटनेस क्या है, जैसे और क्लियर विजन हो जाता है, जैसे कि हम लोग फोन का ब्राइटनेस बढ़ा दिए, या फिर आज बहुत ब्राइट डे है तो क्या होता है, विजन अच्छे से, विजन है ना, दिखने में अच्छा है। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा, क्या, परसिस्टेंट। कोई भी चीज को रेगुलरली, लगातार हम लोग को करते रहना चाहिए, तभी हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया हो। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है एरर का, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बताना है कि इस सेंटेंस में गलती कहाँ पे है। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही वुडेंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। वो किसी को भी परमिशन नहीं देता है कि वो कोई भी उसका नया कार को चलाए। तो इसमें गलती कहाँ है, तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो सबसे पहला चीज क्या है, जब भी यहाँ वुड होता है, वुडेंट होता है या वुड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन आप ये लेट भी देखिए, यहाँ पे वुडेंट के बाद लेट है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने का है। जब भी लेट या फिर हेल्प का बात हो रहा हो या फिर मेक का बात हो रहा हो, ये सारे वर्ड अगर हैं किसके बाद, वुड के बाद, तो आपका जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगता ही है, लेकिन उसमें जो टू है, ये जो टू है ये रिमूव हो जाता है, वर्ब में टू नहीं लगता है। तो हमारा सही सेंटेंस क्या पढ़ा जाएगा, ही वुडेंट लेट एनीवन ड्राइव हिज न्यू कार। ये टू आपका हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ लेट लगा हुआ है। लेट, मेक और हेल्प, ये तीनों जहां पे आया वहां पे वर्ब में टू हट जाता है। ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्या यहाँ पे एनीवन टू ड्राइव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एनीवन ड्राइव हिज न्यू कार, ठीक है। तो आई होप समझ आया हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट है एंटोनिम। ओके, एंटोनिम मतलब हम अभी आपको बताए कि अपोजिट बताना है, मतलब इंसीडियस का आपको अपोजिट बताना है। तो सबसे पहला क्या है आपका, सिंसियर है। सिंसियर मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी है इंसान, तो वो क्या, बहुत ही सिंसियर है, मतलब कि वो अपने काम को लेके बिल्कुल भी डिसिप्लिन में रहता है, बिल्कुल। तो वो होता है सिंसियर। ट्रेचरियस क्या होता है, तो वो होता है जैसे कि क्लेवर। क्या होता है, क्लेवर, ठीक है। और हमारा इंसीडियस का मतलब भी क्या होता है, इंसीडियस का मतलब होता है कि कोई बेईमान है ना, जैसे कोई बेईमान होना, या फिर उससे कुछ भी पूछो तो वो बिल्कुल सोच समझ के आंसर करेगा कि हाँ, जिससे उसको फायदा हो जाए, या हम ऐसा बोलेंगे तो क्या है, वैसा बोलेंगे तो क्या, बिल्कुल नाप तोल के बोलना, बहुत ही चालाकी से कुछ भी बात को बोलना या करना, वो होता है इंसीडियस, ठीक है। चलिए, ट्रेचरियस मतलब कि क्या, क्लेवर, ठीक है। ये एस्ट्यूट मतलब ये होता है एक टाइप का क्या, क्लेवरनेस की, बहुत चालाक होना। और स्टेल्दी का मतलब भी सेम है, क्योंकि वही होता है कि या तो बेईमान हो या फिर क्लेवर, दोनों एक ही है, ठीक है। तो हम लोग में इसका सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमको एंटोनिम बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंसियर। क्यों, क्योंकि यही जो है ये एंटोनिम मतलब इंसीडियस के अपोजिट है। इंसीडियस मतलब क्या है, क्लेवर, चालाक, और सिंसियर मतलब बिल्कुल जैसा बोलो वैसे ही करेगा, तो डिसिप्लिन होना। तो यही होता है इसका एंटोनिम, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़िए। द मेजॉरिटी डैश दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस अंडर ए लीडरशिप। इसका क्या मतलब होता है कि मेजॉरिटी जो है आपको भरना है किससे, बिलीव्स, इज बिलीविंग, हैव बिलीव, बिलीविंग। तो मतलब अगर हिंदी में बात करें तो मेजॉरिटी ऐसा सोचता है कि जो कंट्री है वो प्रोग्रेस कर सकता है अगर जब भी उसको एक अच्छा लीडरशिप मिले, ठीक है, तो उसके अंडर में वो कंट्री अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है।
तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फैक्ट है ये कि अच्छा लीडरशिप होगा, अच्छा लीडर मिलेगा तो कंट्री ऑटोमेटिक प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट का बात हो रहा है। तो फैक्ट के लिए ये चीज याद रखिएगा, जब भी कोई फैक्ट का बात हो मतलब बिल्कुल सच्चाई। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं कि आम का पेड़ में क्या होगा, सेब तो हो नहीं सकता, आम का पेड़ में आम ही होगा। तो ये फैक्ट है बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि आज आम हुआ कल सेब हुआ परसों अंगूर हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जो चीज फैक्ट है वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि जो भी कभी भी फैक्ट के बारे में बात हो रहा हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, देखिए मेजॉरिटी इज बिलीविंग तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, अभी बिलीव कर ही रहा है तो ये कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होगा। हैव बिलीव्ड मतलब बिलीव कर चुका है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बिलीविंग मतलब बिलीव कर रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिलीव्स मतलब बिलीव्स, बिलीव करता है तो बिलीव्स। ठीक है, आई होप समझ आया हो। याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, फैक्ट जब भी बात हो, फैक्ट का बात हो, बिल्कुल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या सच्चाई का बात हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है ईडियम। ईडियम मतलब क्या है, ईडियम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मुहावरे। क्या बोलते हैं, मुहावरे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग वर्ड हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। तो हमको ये फेल फ्लैट का क्या बताना है, ईडियम बताना है। फेल फ्लैट का ईडियम। तो अगर हिंदी में क्वेश्चन समझे तो समझ में भी आ रहा होगा कि आप इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग वर्ड मतलब जोर से बोलने, वो जोर से बोला लेकिन तभी भी उसका जो स्पीच था वो ऑडियंस तक नहीं पहुंचा, ऑडियंस के सामने वो बिल्कुल फ्लैट था, मतलब कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ा ऑडियंस पे। तो इसका जो है फेल फ्लैट का आपको इडियम बताना, मुहावरे। तो पहला क्या है, इम्प्रेस्ड अ लॉट। बिल्कुल इम्प्रेस तो किया नहीं होगा जब ऑडियंस को कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। उसकी आवाज, भले ही उसका आवाज बहुत हाई था लेकिन ऑडियंस वर नॉट इंटरेस्टेड कि वो उसका बात सुने, तो वो इम्प्रेस कहाँ से करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है हमारा अपलीडेड टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑडियंस। तो वो ऑडियंस का सेंटिमेंट्स को अपलीड कैसे करेगा, वो मतलब जो ऑडियंस को चाहिए वो नहीं बोल रहा है, तभी तो ऑडियंस नहीं सुन रहा है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है हमारा कुड नॉट बी हर्ड क्लियरली। तो फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस मतलब क्लियरली कैसे नहीं सुनेगा, जब वो इतना जोर से बोल रहा है, साउंडिंग हाई साउंड है उसका, तो क्लियरली ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसा सही चीज नहीं बोल रहा हो जिससे ऑडियंस को इंटरेस्ट है कि उसका बात सुने वो। तो फोर्थ है हमारा क्या, फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट। मतलब वो बोल तो बहुत जोर से रहा है लेकिन ऑडियंस पे उसके बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट। मतलब कि आप जैसे आप बहुत जोर से बोल रहे हैं लेकिन उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, तो ऑडियंस क्या, आपको जो सुनने वाला है वो आपकी बात को कोई भी इंटरेस्ट लेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। यही आप बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं लेकिन हाँ कुछ पते की बात बोल रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव बात बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बात जो लोग हैं वो बिल्कुल सुनेंगे। तो वही चीज है, कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। मतलब कि कोई चीज अगर हम बोल रहे, कोई स्टेटमेंट बोल रहे और उसका एक से ज्यादा मीनिंग हो तो वो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या एम्बीडेक्स्ट्रस बोल सकते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हम आपको बता दें, वन हु कैन राइट विथ बोथ द हैंड, जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, तो वन हु राइट विथ बोथ द हैंड्स। ठीक है, जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। चलिए, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, बिल्कुल एक या एक से ज्यादा कोई चीज का मतलब होना या कोई चीज होना, तो एम्बिगुअस। चलिए थोड़ा थोड़ा लग रहा है, चलिए बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। एम्ब्रोशियल। एम्ब्रोशियल का क्या मतलब होता है,
ये टेस्ट से रिलेटेड है, जैसे कि हम बोलते हैं आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है, ऐसा कुछ स्वाद से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, तो वो क्या होता है, एम्ब्रोशियल होता है। ठीक है, मतलब कि क्या, एक्सेप्शनली, मतलब बहुत ही अच्छा, एक्सेप्शनली प्लीजिंग टू टेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट, प्लीजिंग टू टेस्ट। ठीक है, यह स्मेल के लिए कंटेक्स्ट में भी हम लोग बोल सकते हैं, बहुत अच्छा किसी चीज का महक। ठीक है, एम्ब्यूस्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अटैक्ड, किसी चीज पे अटैक्ट करना। ठीक है, चलिए, तो चारों का वर्ड बिल्कुल याद, मीनिंग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे एम्बिडेक्शरस का मतलब भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, या एम्बिगुअस का मतलब भी पूछ सकता है। तो हम मतलब भी बताते जा रहे हैं आपको, मीनिंग भी बताते जा रहे हैं, ताकि आप याद रख सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, एम्बिगुअस। चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल, मतलब कि लड़के कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, मतलब उस काम का बिल्कुल जरूरत है वैसा काम कर रहे हैं। तो ये जब सेंटेंस आप पढ़े तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इज लगा हुआ है। इज कौन सा है, इज सिंगुलर होता है। ठीक है, और आर क्या होता है, अगर आर होता है तो आर आपका होता है प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे मैनी हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो मैनी तो बहुत सारे होते हैं। ईच, ईच बताइए, ईच हो सकता है, ईच मतलब कि एक ही के बारे में बात हो रहा है। फिर यहाँ बोथ है, बोथ मतलब कि क्या, दो आदमी के बारे में बात हो रहा है। और मोस्ट मतलब भी ज्यादातर होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ईच ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होगा, ईच ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल। ठीक है, तो ये सिंगुलर है, तो बिल्कुल एलिमिनेट करके आप बता सकते हैं कौन सा सही जवाब है। तो आपको ये इज दिखा, तो ये इज सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन आ गया ईडियम का। ठीक है, मतलब मुहावरे है कि माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड। तो मेरा भाई डिसाइड किया है मुंबई में सेटल होने के लिए फॉर गुड। तो यहाँ पे फॉर गुड का ईडियम बताना है कि क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहला आपका है कि फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, दूसरा है फॉर बेटर इनकम, तीसरा है फॉर अ वाइल, और चौथा है फॉर एवर। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि वो सेटल करने जा रहा है। वो क्या करने जा रहा है, सेटल करने जा रहा है। वो डिसाइड किया है सेटल होने का। तो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए तो सेटल कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, नया अपॉर्चुनिटी मिला तो वो सेटल हो गया है, ये तो कोई बात का मतलब नहीं है। फॉर बेटर इनकम, बहुत अच्छा इनकम मिलेगा इसीलिए वो मुंबई में सेटल हो जाएगा। मुंबई में सेटल होने से क्या, इनकम अच्छा मिलता है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। फॉर अ वाइल, वो जब सेटल होने का बात ही कर रहा है तो वो कुछ समय के लिए क्यों सेटल होगा। सेटल आदमी होता है लंबे समय के लिए, तो कुछ समय के लिए हम लोग वो सेटल नहीं होता है, वो घूम के वापस आ जाना। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, फॉर एवर। वो सेटल होने जा रहा है मुंबई में फॉर एवर, हमेशा के लिए सेटल होने जा रहा है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के उसको हिंदी में पहले ट्रांसलेट कर लीजिए आप, फिर अनुमान लगाइए कि हाँ अपॉर्चुनिटी के लिए क्या सेटल होगा, क्या बेटर इनकम के लिए सेटल हो सकता है कोई, कि कुछ समय के लिए वो सेटल होता है क्या, कुछ समय के लिए कहीं गए तो वो आप सेटल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फॉर एवर के लिए, फॉर गुड मतलब क्या, फॉर एवर। तो ये इडियम याद रखिएगा, फॉर गुड मतलब फॉर एवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए एक वन वर्ड क्या हो सकता है इस सेंटेंस के लिए, अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन अबैक, मतलब कि ऐसा कोई डिसीजन जो आप ले लिया उसको वापस नहीं हो सकता है वो। तो क्या होगा उसके लिए, इरेशनल, मतलब इरेशनल का क्या मतलब होता है कि कोई बेतुका बात। ठीक है, इनफेलिएबल, इनफेलिएबल का क्या मतलब होता है, अचूक। क्या मतलब होता है इनफेलिएबल का, अचूक। इनडेलिबल का क्या मतलब होता है, इनडेलिबल मतलब होता है अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। और इनट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है, इनट्रैंक्विलिटी मतलब होता है कि ऐसा कोई डिसीजन जिसको आप वापस नहीं ले सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलिटी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसा कोई डिसीजन जिसको हम वापस नहीं ले सकते उसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं,
ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए यहाँ पे हमको क्या बताना है, एंटोनिम, मतलब कि जो अपोजिट वर्ड बताना है किसका, एडेप्ट का। तो एडेप्ट का अपोजिट क्या होता है, पहली बात एडेप्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपका होता है स्किल्ड। क्या मतलब होता है इसका, स्किल्ड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है आपका एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट जो है वो भी ठीक है स्किल्ड में ही आएगा, तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। फिर क्या है, प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का मतलब भी आपका स्किल्ड होता है। ठीक है, इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, इनेप्ट मतलब होता है अनस्किल्ड, जिसको नहीं आता है वो काम, तो ये अनस्किल्ड। और डेफ्ट का मतलब भी क्या होता है, डेफ्ट का मतलब होता है स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट या फिर क्राफ्टी, तो ये भी जस्ट लाइक यही है, इसी का मतलब है। तो आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, अनस्किल्ड, ये आपका अपोजिट वर्ड है, ये क्या है आपका अपोजिट है, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ जो एडेप्ट है, तो इस एक ये चीज याद रखिए कि एक और होता है क्या, एडेप्ट, और एक और होता है वर्ड एडॉप्ट, ये होता है, और ये आपका क्या है, एडेप्ट। तो इस चीज को याद रखिए कि एडेप्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई जानवर अगर मान लीजिए गर्म इलाका में रहता है, उसको अगर आप रख दीजिएगा बिल्कुल जहाँ स्नो, एंटार्क्टिक, आर्टिक में, तो क्या वो वहां पे सरवाइव कर पाएगा, नहीं। लेकिन अगर कोई कोई जो आपका है एनिमल, वो अगर कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं ऐसा फीचर जिससे वो ठंडा में भी रह सकते हैं और गर्मी में भी रह सकते हैं, तो वो होता है अडेप्ट करना। और अडॉप्ट करना मतलब क्या, किसी को गोद ले लेना, वो क्या होता है, अडॉप्ट होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, दो सेम सिमिलर टाइप के वर्ड है जो बोलने में एक जैसे ही है, लेकिन मीनिंग वाइज उन लोग अलग है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। तो सेंटेंस को पढ़िए, His employees were asking him for a raise for a long time now। तो यहाँ पे आपका क्या चाहिए क्वेश्चन में, ड्यूरेशन का बात कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग टाइम का क्या है, ये ड्यूरेशन का क्वेश्चन है। तो जब भी ड्यूरेशन का होता है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, जब भी हमको ये चीज याद रखना है कि जब भी ड्यूरेशन का कोई फैक्ट हो रहा हो तो हम लोग क्या रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रखेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहला है आस्क्ड हिम, तो ये तो आस्क्ड हो गया, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट हो गया। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये आपका पास्ट हो गया। ठीक है, तो ये आस्क्ड हो नहीं सकता है। अब है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं जरूरत है, तो चलिए आगे का ऑप्शन देख लेते हैं, तब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है हैव बीन आस्किंग, तो हैव बीन आपका क्या हो जा रहा है, हाँ, तो ये आपका हो जा रहा है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जा रहा है। फिर फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ है आर आस्किंग हिम फॉर अ रेस, तो आर आस्किंग नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ क्या लगाना है, परफेक्ट, है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका ऑप्शन 3 जो है बहुत ही अच्छा आंसर हो पाएगा। आप सेंटेंस पढ़िए, हिज एम्प्लॉयज हैव बीन आस्किंग हिम फॉर अ रेस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो उसके एम्प्लॉय उसको बहुत समय से बोल रहे थे कि अपना पैसा बढ़ा दीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हैव बीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हैव बीन। ठीक है, जब भी ड्यूरेशन का बात हो रहा हो तो आपको क्या लगाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। आई होप समझ आया हो। तो चलिए आगे, तो हमारा क्वेश्चन है ईडियम का। ऑल दोज हु कैरीड द डे इन रियलिटी शोज फेल्ड टू मेक अ मार्क लेटर। तो कैरीड द डे का आपको क्या बताना है, ईडियम बताना है। कैरीड द डे का क्या मतलब होता है कि वो दिन आपका बस दिन बन गया। तो दिन कब बन जाएगा, जब भी आप एक कुछ चीज जीतेंगे, जब भी यू वोन अ विक्ट्री। ठीक है, तो जब भी आप जीतेंगे, अगर विक्ट्री मिलेगा तभी आपका दिन बनेगा। तो यू वोन अ विक्ट्री बिल्कुल सही होगा। ईडीएम किसका, कैरीड द डे का क्या हो जाएगा, वोन अ विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री जीतने से आपका पूरा दिन बन गया, कैरीड द डे। ठीक है, मेड अ गेस्ट अपीयरेंस, बिल्कुल नहीं। एक्टेड एज होस्ट, तो होस्ट के जैसा एक्ट करने से कैसे आपका दिन बनेगा भैया। पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट करने ही भर से आपका दिन बन गया क्या, नहीं, जीतने से होगा।
अगर आप पार्टिसिपेट किए और हार गए तो यू वोंट कैरी द डे। तो जब भी आप जीतते हैं तो आप वोन अ विक्ट्री, तो इसका क्या होता है इडियम, कैरी द डे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।